अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण उपसर्ग यानी प्रीफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं या वह कहाँ लगाते हैं, ये पहले पढ़ लेंगे। बच्चों, उपसर्ग यानी शब्द भाषा की संपत्ति है। इसको बढ़ाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए शब्दों के आरंभ में या अंत में कुछ शब्दांश जुड़े जाते हैं, उससे नए शब्द तैयार होते हैं, उसे ही कहते हैं उपसर्ग। बच्चों, और एक बार उपसर्ग की परिभाषा देखो। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द यानी क्या, वो पहले समझ में आना जरूरी है। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में जो के त्यों अपने मूल रूप से बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मान, यश, शासन। इसे हम अणु लगाकर शासन यह नया शब्द तैयार करते हैं। अब जोड़कर अपमान शब्द तैयार करते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ उदाहरण देख। बच्चों, उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती है, वो हम कुछ उदाहरणों के साथ पढ़ लेंगे। पहली विशेषता देखो, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। जब उपसर्ग शब्द को जुड़ा जाता है तो उस शब्द के अर्थ में नवीनता आती है। जैसे कि प्र, यह उपसर्ग बल शब्द को जुड़कर कैसे तैयार होता है, देखो नया शब्द प्रबल। प्रबल, देखो प्र यानी अधिक, बल यानी शक्ति। अधिक बल यानी इसका अर्थ बदल गया। अनु यानी क्रम या समान, शासन यानी नियम, अनुशासन यानी सबको समान शासन। आगे देखो, और कुछ शब्द के अर्थ को उलट देते हैं उपसर्ग। जैसे उपसर्ग सत्य शब्द को जुड़कर नया शब्द तैयार होता है। असत्य यानी सत्य के उलट असत्य शब्द तैयार हो गया। अप उपसर्ग जोड़कर यश शब्द को अप उपसर्ग जोड़ने पर तैयार होता है नया शब्द अपयश। यश के उलट दूसरा कौन सा तैयार हो गया शब्द, अपशब्द। तीसरा देखो विशेषता, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। यानी जैसे शब्द होता है वैसे ही दूसरा नया शब्द तैयार होता है उपसर्ग जोड़कर। जैसे वी उपसर्ग शुद्ध शब्द को शुरू में जोड़कर नया शब्द तैयार होता है विशुद्ध। यानी शुद्ध का भी अर्थ वही है और विशुद्ध का भी अर्थ साफ सुथरा ही है, स्वच्छ ही है। आगे का शब्द देखो, परि उपसर्ग ब्राह्मण इस शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द तैयार होता है परिभ्रमण। यानी भ्रमण यानी भी घूमना, परिभ्रमण यानी भी घूमना, दोनों का अर्थ समान है। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर परा उपसर्ग जोड़कर हम कैसे शब्द तैयार कर सकते हैं। परा का अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश। परा शब्द जय को जोड़कर पराजय हो सकता है। पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि अनेक शब्द हम परा उपसर्ग जोड़कर तैयार कर सकते हैं नए शब्द। परि उपसर्ग जोड़कर देखो, परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। परि उपसर्ग जोड़कर भी बहुत सारे शब्द हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि। आपको उपसर्ग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आने के लिए यहाँ चित्र दिए हैं। देखो, सु यह शब्दांश जोड़कर पुत्र शब्द को सु शब्दांश जोड़कर जो नया शब्द तैयार होता है, देखो सुपुत्र। दूसरा शब्द देखो, उप यह एक उपसर्ग है, वन यह एक मूल शब्द है, उसे जोड़कर देखो कैसे नया शब्द तैयार होता है उपवन। संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखो, उपसर्ग एक कॉलम में दिए हैं, अर्थ एक कॉलम में दिया है और उदाहरण एक कॉलम में दिया है। देखो बच्चों, अ उपसर्ग जोड़कर ज्ञान शब्द को अ उपसर्ग जोड़ने पर उसका देखो अज्ञान यह एक नया शब्द तैयार होता है। अभाव, निषेध, अर्थ क्या है उसका, अभाव, निषेध। देखो बच्चों, अ
आपको यह अर्थ समझने के लिए दिए हैं। देखो, अ उपसर्ग जोड़कर और कौन कौन से उदाहरण होते हैं? अलौकिक, अतः। अति उपसर्ग, उसका अर्थ है अधिक, ऊपर। उदाहरण देखो, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अधि उपसर्ग, उसका अर्थ है ऊपर, प्रधानता। उदाहरण देखो, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। अभि उपसर्ग देखो, उसका अर्थ सामने, अभिलाषा, अभियोग्य, अभ्यागत। अ उपसर्ग, उसका अर्थ है नीचे, हीन। उदाहरण देखो, अवगुण, अवनति, अवकाश। अप, उसका अर्थ है बुरा, अपमान, अपयश, अपराध। अणु उपसर्ग देखो, उसका अर्थ है पीछे, समान। उससे उदाहरण देखो, अनुकूल, अनुरूप, अनुशासन। आ उपसर्ग देखकर उसका अर्थ पहले देखते हैं, तक या उल्टा, आजीवन, आजन, आकार। उत, यह उपसर्ग जोड़कर अर्थ देखो पहले, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम। उप उपसर्ग, उसका अर्थ सहायक या गौण। उसके उदाहरण देखो, उपवन, उपकार, उपचार। दुर उपसर्ग का अर्थ है बुरा या कठिन। उसके उदाहरण, दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा। आगे कुछ उदाहरण देखो बच्चों। शब्दांश, उपसर्ग, मूल शब्द दिया है और उससे नवीन शब्द जो तैयार होता है उपसर्ग जुड़कर, वो भी यहाँ पर दिए हैं। पहला देखो, प्र उपसर्ग, मूल शब्द है कार, उससे तैयार होगा नया शब्द प्रकार। अभि उपसर्ग जोड़कर नया शब्द तैयार होगा अभिमान। कु उपसर्ग जोड़कर कुपुत्र, ना उपसर्ग जोड़कर ना समझ। भर उपसर्ग जोड़कर भरपेट। औ मूल शब्द है जार, नया शब्द है औजार। सु उपसर्ग लव, मूल शब्द, नवीन शब्द हो गया सुलभ। परा उपसर्ग जय, मूल शब्द, नवीन शब्द हो गया पराजय। नी उपसर्ग, मूल शब्द डर, नया शब्द है निडर। बहु उपसर्ग, मूल शब्द वचन, नया शब्द हो गया बहुवचन। तो बच्चों, आपको उपसर्ग यह व्याकरण का भाग समझ में आ चुका होगा। आपको गृह कार्य दे रही हूँ, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो, सुनो, दोहराओ और फिर से अपने काफियों में सुंदर हस्ताक्षरों में ये सब लिखना है। बच्चों, गृह कार्य देखो, उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण लिखिए और देखो, नीचे दिए उपसर्गों से शब्द तैयार कीजिए। यहाँ पर थोड़े से मैंने उपसर्ग के शब्दांश दिए हैं, उससे आपको नए शब्द तैयार करने हैं। जैसे कि कम, यह उपसर्ग जोड़कर आप कैसे तैयार करोगे? कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, ऐसे शब्द आपको तैयार करने हैं। आगे देखो, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, 29, 49, 59, परिहारी, निडर, अंतर्राष्ट्रीय, निर्भर, अलंकृत, अलंकार, आजीवन, उपमान, उपवन। ऐसे आपको उदाहरण तैयार करने हैं, यानी उपसर्गों से नए शब्द तैयार करने हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो, दोहराओ, समझ लो और गृह कार्य बहुत अच्छी तरह से कर दो। धन्यवाद।